नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन टीवी। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह को लोकसभा डुमरियागंज का प्रभारी बनाए जाने पर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। उसका ब्लॉक के सुकरौली चौराहे पर आयोजित स्वागत समारोह में पहुंचे पूर्व विधायक चौधरी, जहां आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जमकर स्वागत। उपस्थित जन समूहों को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते उन्होंने कहा, देश में पहली बार ऐसी सरकार आई, जन धन खाता खुलवाई, काला धन वापिस लाएंगे, 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। लेकिन किसी भी सेक्टर में 2 लाख नौकरी दिए हों तो बता दें। किसानों की आय 2 गुना बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देश में 3 काला कानून लाए, वह भी मुंह खानी पड़ी और तीनों बिल वापस लेना पड़ा। उन्होंने मीडिया से क्या कहा, हम आपको दिखाते हैं। आजाद समाज पार्टी के जो है लोकसभा प्रभारी चौधरी अमर सिंह विधायक सोहरतगढ़ आज यहाँ सुकरौली जनपद सिद्धार्थनगर में मौजूद हैं। आज यहाँ स्वच्छता अभियान को लेकर के लोकसभा को क्या साध रहे हैं। और अभी आपने कहा है कि भाजपा कोई कार्य नहीं कर रही, जबकि मोदी जी कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। विकास तो आप तो चौथे स्तंभ से हैं और आप लोग सब पर पैनी नजर गड़ाए हुए हैं, मूल्यांकन भी कर रहे हैं। 9.5 साल हो गए। नौजवानों को रोजगार की तरफ आपको अगर रहना चाहें, मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी। वो किसी एक सेक्टर को बता दें जिनमें उन्होंने 2 लाख नौकरी, 1 लाख नौकरी दिया हो। अच्छा, आप जनधन में तमाम खाते खुलवाए, काला धन लाएंगे, आप सबके 15-15 लाख रुपया खाते में भेजेंगे। लेकिन सरकार में 14 में आने के बाद पहली बार देश की ऐसी सरकार भाजपा की हुई कि लोग वर्षों बरस से 15 लाख रुपए की जारी करते रह गए, खाते नहीं आया। लेकिन मोदी जी ने ऐसा सिस्टम बनाया कि हर 30 मिनट पर 15 लाख रुपया भाजपा के खाते में आज भी जा रहा है। दूसरा, आप किसानों के 2 गुना आय पर चलिए। 3 काले कानून लाए, 3 बिल लाए तरक्की के लिए, थुक के चाटी भारतीय जनता पार्टी। 750 किसान शहीद हो गए, वापस नहीं लिया। चुनाव हारने लगे बाय इलेक्शन में हिमाचल में, तो बिल वापस ले लिया। यह कह करके किसानों के हित में वापस ले गए। दूसरा चीज, आप हमको स्वच्छता पर दावा करते हैं कि हमने गांव-गांव, घर-घर शौचालय बना दिया, स्वच्छ भारत बना दिया। मैं हर जिले के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से पूछना चाहता हूं, माननीय सांसदों से, कि वो 9.5 साल में 9 गांव ही बता दें कि जो शौच मुक्त हो गया हो, सबको शौचालय मिल गया हो, अपने पूरे पार्लियामेंट में और प्रेस के माध्यम से बताएं। और 9 गांव बता दें वो जो अपने 9.5 साल के कार्यकाल में सांसद आदर्श गांव बनाए हो, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमको बता दें। तो तमाम चीजें कहने से नहीं होता। मैं 70 साल कह रहे हैं कि 70 साल में पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया हूँ मैं ही किया हूँ। पिछली सरकार ने 70 साल में 162 करोड़ रुपया पार्टी के खाते में आता है कांग्रेस के, और 9.5 साल में 35,992 करोड़ रुपया आ जाता है। तो वही नहीं हुआ था, वही ये कर रहे हैं, वही गिना रहे हैं। बीजेपी वाले कर रहे हैं। भैया, मैं खाते के अकाउंट की बात कर रहा हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ कि 70 बरस तक कांग्रेस अन्य पार्टियां रही, जिनके खाते में, कांग्रेस के खाते में 162 करोड़ रुपया है। और भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार 14 से 22-24 तक के बीच में, यानी कि 9.5 साल में 35,992 करोड़ रुपया खाते में भाजपा के हैं। तो यही उनके तरक्की का मार्ग है, यही उपलब्धि है कि अगर 32,000 करोड़ का व्यवसायी गौतम अडानी जो गुजराती है, और आज उनका 11 लाख करोड़ का साम्राज्य बन गया, यही 70 साल में नहीं हुआ था, वही 9.5 साल में हो गया। अच्छा, इंडिया अलायंस पे क्या कहेंगे? अभी इंडिया अलायंस भी आए थे, जो है AK शर्मा जी प्रभारी मंत्री, यहाँ कह गए हैं कि ये सब 28 जो अलायंस बनी है, ये सब बल्ब है। असल में उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, ऐसा सब जानते हैं। तो 38 दल वाली भारतीय जनता पार्टी अलायंस क्यों कर रही है? ये हमारे पास 26, 27, 28 लोग हैं और इनके पास तो ये
एनडीए के पास तो 38 दल हैं, आप सुने भी हैं, आपको पता भी है। तो 38 दल पहली बार तो ये अगर गठबंधन पे इनको कोई लेना देना नहीं है तो पहली बार ये एनडीए वाले गठबंधन का बैठक कैसे किया 38 दलों का। और इनको भाजपा को जो नीति है, जो सरकार की सोच है, जो प्रधानमंत्री की सोच है, डबल इंजन की सरकार की सोच है, इनके महंगाई, भ्रष्टाचार, देश के संविधान की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, नौजवानों के अधिकार की रक्षा अगर करनी है तो इंडिया टीम का जो गठन हुआ है अति उत्तम हुआ है, बढ़िया हुआ है। भाजपा वालों के चेहरे पर रौनक नहीं है, 12 बज रहे हैं, डर से हालत खराब हो रही है कि इंडिया टीम किसी तरह से बिखरे। हम कहते हैं तो क्यों परेशान हो, समय आएगा 24 में आर पार हो जाएगा। लेकिन जो इंडिया टीम का गठन होना आवश्यक है, लेकिन इंडिया टीम को भी चाहिए कि जो दल अभी भी इनके करीब नहीं आए और एनडीए में नहीं जाना चाहते, एनडीए के खिलाफ है, एनडीए की नीतियों के खिलाफ है, उनको भी अपने साथ मिला लें। अच्छा, क्या इंडिया के अगर गठबंधन के आप यहाँ लोकसभा प्रत्याशी आप यहाँ बनाए जाते हैं तो सिद्धार्थनगर जनता अगर आपको चुनती है यहाँ का सांसद तो क्या करेंगे? देखिए, करने का तो बहुत कुछ सोचा है, लेकिन पहले उस लायक क्षेत्र में बने, पहले जनमानस को अपने पार्टी का, अपने मिशन का, अपनी नीतियों का, अपनी सोच को जन जन तक पहुंचाएं। और जब मौका मिलेगा तो सबसे पहले अपने देश के, राष्ट्र के उन्नति और संविधान की रक्षा और संविधान में दिए हुए जो जिन लोगों का अधिकार है उसका इम्प्लीमेंट, नौजवानों को रोजगार मिले, महंगाई से लोग निजात पाएं, उस पर अंकुश लगे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे और गांव और शहर को स्वच्छ बनाए, विकास बनाए। जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ ठाकुरवाद चल रहा है, तो कैसे आप कह सकते हैं ठाकुरवाद चल रहा है? आप चौथे स्तंभ से आपको नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है हमारे जिले में? हमारे जिले में जितने पद हैं, अध्यक्ष जिला पंचायत का सबसे बड़ा पद है, वो भी उन्हीं को मिला है, भाजपा ने दिया है। वैकेंसी खाली होती है, सहकारी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन का भी हाल ही में चुनाव हुआ है, वो भी उन्हीं को मिल गया। क्या ब्राह्मणों को लालीपाप दिया जा रहा है? सांसद वही है, एमएलसी का स्नातक का चुनाव हुआ देवेंद्र सिंह जी वही है, बासी वही है, डुमरियागंज वही है। आप हमको बताओ अब कौन सा पद बाकी रह जा रहा है? ब्राह्मण वर्ग तो हमारा प्रभुत्व वर्ग है, हम लोग तो इसी पर सबर करके बैठे हैं कि हमारा जो प्रभुत्व वर्ग है, जो ब्राह्मण वर्ग है, इनको पद नहीं दे रहे हैं, ये नहीं अपना हक बता पा रहे हैं। तो जो बेचारे दलित पिछड़े हैं उनको कौन कहे? दलित पिछड़ों की अगुवाई जिनके भरोसे हो रही थी, जब उन्हीं को दलकिनार भाजपा कर रही है, जब भाजपा ब्राह्मण परिवार को ही नजरअंदाज कर रही है, इनको लालीपाप दे रही है, तो बैकवर्ड और दलित तो बेचारे पहले से ही शिकार हो रहे हैं। भाजपा तो एक बार आपको विधायक बनाई, भाजपा नहीं बनाई थी, सोरठगढ़ की आवाम बनाई थी। तो बनाई थी तो लड़ा भी मैंने ना, ऐसा नहीं मैं भाजपा का गुण गाता रहा या भाजपा गोबर गणेश है तो उसका पूजा करता रहा। भाजपा के नीतियों, सिद्धांतों के हर मुद्दों पर मैंने सवाल किया, मेरा यूट्यूब आपके पास निकालूंगा, खोल लीजिएगा, हर मुद्दों पर मैं लाए लड़ा हूँ। तो भाजपा के कृपा के जरूरत नहीं हूँ मैं अपने क्षेत्र के जिले जवार के विधानसभा के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ बहनों के बलबूते पर हूँ। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष काशीराम को मिशन मान के चलते हैं, तो आजाद समाज पार्टी के जो मिशन है उस पर जो है पिछड़ों 1585 की जो लड़ाई लड़ रहे हैं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, कैसे आप सफल बनाएंगे सिद्धार्थनगर में? नहीं, देखिए, हम कहते हैं कि इस लोकतंत्र में सबका अधिकार है और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पवित्र संविधान दिया है उसमें हर वर्ग के लोगों को, माँ बहनों को, महिलाओं को, नौजवानों को, SC, ST, OBC को, माइनॉरिटी को, सबको अधिकार दिया है। किसी के साथ उन्होंने हक तलफी नहीं की। लेकिन जो हमारा आर्टिकल 340 है, 341-42 है, जो 340 आर्टिकल हमारे OBC समाज के लिए, 341 हमारा अनुसूचित जाति के लिए, 342 हमारा अनुसूचित जनजाति के लिए, तो 341-42 तो इम्प्लीमेंट। लेकिन 340 जो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि मंडल कमीशन लागू हो गया, लेकिन मोदी जी आज तक पढ़े नहीं। बीपी सिंह की सरकार में जब बीपी सिंह जी ने उसको लागू किया तो भाजपा ने समर्थन ले लिया था। अब बैकवर्डों को यही बताना है कि भाजपा बैकवर्डों की कितनी शुभचिंतक है कि अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में बैकवर्डों के, देश के बैकवर्डों का भला चाहा, मंडल कमीशन, बीपी मंडल कमीशन लागू किया,
और भाजपा ने तुरंत समर्थन वापस ले लिया। तो यही समझाना है कि भाजपा तो मेरा गला काट रही है, वो हमारे संविधान को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। और 340 जो हमारे अधिकार हैं उसके तहत भारत में जनगणना होनी चाहिए। बताओ 54% बैकवर्ड है और रोटी खाने को मिल रहा है 27। आप देख रहे हैं ना, मैंने 54 हमको रोटी मिलना चाहिए तो हमको 27 रोटी मिल रहा है। तो हमारे अधिकारों के साथ, संवैधानिक अधिकारों के साथ, आरक्षण के साथ खिलवाड़ नहीं है। तो मोदी सरकार क्यों नहीं जनगणना करवाती है? क्यों नहीं आर्टिकल 340 के तहत जनगणना करवा लेती है? सिर्फ वोट चाहती है। तो उस चीज को लेकर के तमाम ऐसे मिशन की आवश्यकताएं किसकी है? तो 85% लोग हमारे ऐसे हैं जो संवैधानिक अधिकार के तहत भी उनको भाजपा अधिकार नहीं दे रही है। लोगों को अशिक्षित बनाने का प्रयास कर रही है, लोगों को अपंग बनाने का प्रयास कर रही है, बेरोजगार बनाने का प्रयास कर रही है, लोगों को आत्मनिर्भर नहीं सरकार निर्भर बना रही है कि हम शिक्षित नहीं होंगे तो इतिहास नहीं जानेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो लड़ेंगे नहीं। इनको तेल नून चना देते रहो, महंगाई बढ़ाते रहो, उद्योगपतियों के हाथों सौंपते रहो, प्राइवेट सेक्टर में सब दे दो, निजीकरण कर दो, प्राइवेटाइजेशन कर दो, लोग नौकरी नहीं पाएंगे, आरक्षण खोल खत्म हो जाएंगे, आरक्षण लोग पाएंगे नहीं, अपने मनमानी आउटसोर्सिंग पर नौकरी देंगे, जिसको चाहेंगे भरेंगे, जब चाहेंगे तो निकालेंगे। जी हाँ, चौधरी अमर सिंह पूर्व विधायक, आपका कहना है कि पिछड़ों की लड़ाई की जो जिम्मेदारी जो है चंद्रशेखर आजाद ने मुझे सौंपा है, उसकी लड़ाई हम जो है केंद्र तक मैं लड़ूंगा और जनता यदि मुझे डुमरियागंज का सांसद बनाती है, क्योंकि यहाँ सदस्यता अभियान में ये डुमरियागंज की संसदीय सीट के लिए ये निशाना बिल्कुल लगा चुके हैं और जो जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद रावण ने इनको सौंपा है उसको बखूबी निभाने का प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं हूँ अविनाश शुक्ला, मेरे साथ कैमरा पर्सन चंद्रभाई।